हीर रांझा 1932 एक अग्रणी पंजाबी फिल्म। हीर रांझा की प्रेम कहानी और चुंबन दृश्य एक अविस्मरणीय अनुभव। नमस्कार दोस्तों, टीम दीपक गर्ग के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं टीम दीपक गर्ग की तरफ से स्वरा हूं और आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो पंजाबी सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1932 में रिलीज हुई और विभाजन पूर्व भारत से जुड़ी पहली पंजाबी फिल्म हीर रांझा की। परिचय। हीर रांझा 1932 में बनी एक पंजाबी फीचर फिल्म है जिसका निर्देशन AR कारदार ने किया था और इसमें अनवरी बेगम और रफीक गजनवी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। लाहौर में बनी पहली बोलती फिल्म होने के कारण इस फिल्म को पंजाबी सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। इस फिल्म में एक चुंबन सीन शामिल है जो उस समय के लिए काफी बोल्ड माना जा सकता है। इस चुंबन सीन की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। प्रतिष्ठित चुंबन दृश्य। फिल्म का एक सबसे उल्लेखनीय पहलू फिल्म की मुख्य नायिका और नायक अनवरी बेगम और रफीक गजनवी यानी कहानी की भी मुख्य नायिका और नायक हीर और रांझा के बीच का चुंबन दृश्य है। इस दृश्य की व्यापक रूप से चर्चा होती है और यह फिल्म की विरासत का हिस्सा बन गया है। हालांकि विभाजन पूर्व भारत में उस समय के अनुसार इस चुंबन सीन को लेकर कई तरह के विचार और विश्लेषण हो सकते हैं। कुछ लोग इसे एक प्रगतिशील कदम के रूप में देख सकते हैं जो उस समय के सामाजिक मानदंडों को चुनौती देता है। वहीं कुछ लोग इसे एक अनुचित और अश्लील दृश्य के रूप में देख सकते हैं। समीक्षा। आज के समय में इस चुंबन सीन को एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। यह सीन उस समय के सामाजिक मानदंडों और सिनेमा के विकास के संदर्भ में समझना चाहिए। यह सीन हीर रांझा की प्रेम कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करता है। हीर रांझा का महत्व। हीर रांझा मिर्जा साहिबा, सस्सी पुन्नू और सोहनी महिवाल के साथ पंजाब की 4 प्रसिद्ध प्रेम कहानियों में से एक है। ये कहानियां पंजाबी लोक कथाओं का अभिन्न अंग रही हैं और आज भी पढ़ी सुनी जाती हैं। कथानक। यह फिल्म हीर रांझा की क्लासिक पंजाबी लोक कथा पर आधारित है जो एक दुखद प्रेम कहानी है जिसे वारिस शाह ने 18वीं सदी के महाकाव्य में अमर कर दिया है। कहानी एक धनी परिवार की खूबसूरत बेटी हीर और निम्न सामाजिक वर्ग के युवक रांझा के बीच के प्रेम के इर्द गिर्द घूमती है। स्टार कास्ट। अनवरी बेगम हीर, रफीक गजनवी रांझा, एम इस्माइल कैदो, लाला याकूब खेड़ा, गुल हामिद राजा आदिल, हैदर शाह, हसन दीन, नजीर, कर्मी दल। निर्देशक AR कारदार। निर्माता हकीम राम प्रसाद। पटकथा एम सादिक। संवाद लाला याकूब। संगीत निर्देशक रफीक गजनवी। गीतकार कवि सैयद आबिद अली आबिद। गायक बटा गायिका अनवरी बेगम, रफीक गजनवी। छायांकन VM व्यास। संगीत सहायक मास्टर गुलाम हैदर। कला निर्देशक एम इस्माइल। संपादक अब्दुल रशीद कारदार। गाने। 1 डोली चढ़दियां मारिया हीर चीका। पंजाबी संगीत रफीक गजनवी, कवि सैयद आबिद अली आबिद। 2 जोगी छड़ जहान फकीर होए इस जग विच बहुत खुआरियां ने। पंजाबी संगीत रफीक गजनवी, कवि सैयद आबिद अली आबिद। 3 तुर चलिया रांझानी मेरी प्रीत नू तोर के। पंजाबी गायिका अनवरी बेगम, संगीत रफीक गजनवी, कवि सैयद आबिद अली आबिद। 4
उठे वफा शार मेरा हाले जार देख। फिल्म की नायिका यानी पंजाबी सिनेमा की पहली हीर अनवरी बेगम 1932 में लाहौर में बनी पहली पंजाबी फिल्म हीर रांझा की नायिका थीं। उनकी पहली शादी फिल्म के नायक रफीक गजनवी से हुई थी और वह निकाह फेम प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका सलमा आगा की नानी थी। बाद में अनवरी ने बॉलीवुड अभिनेता राज कपूर के मामा जुगल किशोर मेहरा से विवाह किया था, जिन्होंने उनकी पहली शादी से हुई बेटी नसरीन को भी स्वीकार कर लिया था। सलमा आगा इसी नसरीन की बेटी हैं। जुगल किशोर मेहरा ने अहमद सलमान के नाम से इस्लाम को स्वीकार कर लिया था और विभाजन के बाद पाकिस्तान में ही रह गए थे। विश्लेषण। हीर रांझा 1932 एक अग्रणी फिल्म थी जिसने पंजाबी सिनेमा की शुरुआत की। एक क्लासिक लोककथा पर आधारित इस फिल्म की कहानी आज भी दर्शकों को बांधे रखती है। रफीक गजनवी द्वारा रचित संगीत फिल्म की कथा का एक अभिन्न अंग है। विरासत 90 साल से भी ज्यादा समय पहले रिलीज होने के बावजूद हीर रांझा 1932 को पंजाबी सिनेमा में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने के लिए आज भी याद किया जाता है और सराहा जाता है। इस फिल्म की विरासत प्रेम कहानियों की स्थायी शक्ति और लोकप्रिय संस्कृति पर सिनेमा के प्रभाव का प्रमाण है। विचार। हीर रांझा 1932 पंजाबी सिनेमा के इतिहास में एक ऐतिहासिक फिल्म है जो एक कालातीत प्रेम कहानी को दर्शाती है। रफीक गजनवी द्वारा रचित इस फिल्म का संगीत इस फिल्म का मुख्य आकर्षण है। डोली चढ़दियां मारियां हीर चीका को पहली बार कवि सैयद आबिद अली आबिद ने लिखा था। यह वारिस शाह की कहीं से भी रचना नहीं है। निष्कर्ष। हीर रांझा 1932 एक ऐसी फिल्म है जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। इसकी कहानी और संगीत आज भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। फिल्म का प्रतिष्ठित चुंबन दृश्य और पंजाबी लोक कथाओं में इसका महत्व इसे सिनेमाई इतिहास का एक आकर्षक हिस्सा बनाते हैं। हीर रांझा 1932 में चुंबन सीन एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दृश्य है जो उस समय के सामाजिक मानदंडों और सिनेमा के विकास को दर्शाता है। यह सीन आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है और फिल्म की कहानी को एक नया आयाम देता है। फिल्म के प्रिंट या गानों की उपलब्धता की कमी के बावजूद पंजाबी सिनेमा में एक अग्रणी कृति के रूप में इसकी विरासत आज भी जीवित है। हालांकि अपने समय में यह फिल्म फ्लॉप घोषित की गई थी। अंतिम विचार। हीर रांझा 1932 एक ऐसी फिल्म है जिसने पंजाबी सिनेमा को एक नई दिशा दी। इस फिल्म की कहानी और संगीत आज भी प्रासंगिक है और फिल्म प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। आपके सुझावों और विचारों का हमें इंतजार रहेगा। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच सके। टीम दीपक गर्ग की तरफ से स्वरा और मधुर की प्रस्तुति।